दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईटी सेक्टर की टॉप 7 कंपनी की। क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि किस कंपनी में ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए, टीसीएस में या फिर जो स्टेबल रिटर्न मिलता है इसमें लगाएं या फिर जो ग्रोइंग कंपनी होती है ये लगाएं। क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा लोगों के पास होता नहीं है। वो कोई भी हो, मैं हूँ या कोई भी हो, वो चाहते हैं कि एक ही कंपनी में हम लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहें। तो इस वीडियो हम आरटी सेक्टर की लार्ज कंपनीज की बात करेंगे, कौन सी का कैसा नेचर है, किस में आपको क्या थिंकिंग सोच के पैसा लगाना चाहिए। दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है मेरी आप सभी से, मेरी वीडियोस को प्लीज़ 1.5 की स्पीड में देखा कीजिए। क्योंकि मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी सी स्लो है और आप 1.5 में देखोगे तो आप 5 मिनट की वीडियो ईजिली 3.30 मिनट्स में कंप्लीट देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहली कंपनी है टाटा ग्रुप की, सभी इसको जानते ही होंगे, टीसीएस। दोस्तों इस कंपनी के रिटर्न्स आपको हमेशा सुटेबल देखने को मिलेंगे, बिल्कुल कंसिस्टेंसी से देखने को मिलेंगे। कोई भी आपको एकदम से गिरावट या एकदम से ज़्यादा तेज़ी नज़र नहीं आएगी। बिल्कुल कंसिस्टेंसी से अपना काम करती है, जैसे एक सेफ एंड सिक्योर गार्ड अपना काम करता है। दोस्तों सेकंड कंपनी का नाम है इन्फोसिस। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आगे जाकर लास्ट में हम वीडियोस में इन सभी कंपनीज़ का कंपैरिजन करेंगे कि आपको कौन सी कंपनी ने कितने सालों में कैसा रिटर्न दिया है, फ़िलहाल अभी क्या सिचुएशन है और कौन सी कंपनी में आपको इनमें एंट्री लेनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है दोस्तों इन्फोसिस, ये सेकंड नंबर पर आ जाती है आईटी सेक्टर में। इसमें भी आपको सेम टीसीएस की तरह मार्केट कैप थोड़ा सा कम मिलेगा टीसीएस से, पर आपको इसमें कंसिस्टेंसी से डिविडेंड का भी फ़ायदा मिलेगा, ग्रोथ का भी फ़ायदा मिलेगा। तो और दूसरी कंपनी जो है, तीसरी कंपनी विप्रो। दोस्तों विप्रो एक कंपनी है जिसमें जो बंदे ज़्यादा ज़्यादा पैसा बड़े शेयर्स नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, जैसे टीसीएस का प्राइस बहुत ज़्यादा है, बाकी कंपनीज़ का भी 1500-1300 के आसपास है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जो विप्रो से ज़्यादा रिटर्न आपको टीसीएस में देखने को मिलेंगे और टीसीएस से कम रिटर्न, सॉरी, विप्रो से ज़्यादा रिटर्न आपको टीसीएस में देखने मिलेंगे और विप्रो से ज़्यादा रिटर्न इन्फोसिस में भी आपको विप्रो से ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग पहली कंपनी होती है टीसीएस, दूसरी होती है इन्फोसिस, तीसरी होती है एचसीएल टेक, फोर्थ होती है विप्रो एंड फिफ्थ नंबर पे आती है टेक महिंद्रा। मैं अभी फ़िलहाल इन 5 कंपनियों की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत पुरानी कंपनी है। जो दूसरी 2 कंपनियां हैं एलटीआई, इनके बारे में हम थोड़ी देर में बाद में बात करेंगे। तो पहली टॉप 5 कंपनीज़ में जो मार्केट में बहुत टाइम से हैं, बहुत ज़्यादा टाइम से हैं, इनमें मेरी प्रायोरिटी आपको पहले पे ये देनी चाहिए, दूसरे पे तीसरे पे एचसीएल टेक, फोर्थ पे विप्रो, फिफ्थ पे टेक महिंद्रा। अब बात करते हैं बाकी 2 बची हुई कंपनियों की। दोस्तों अब बातें करेंगे हम यहाँ पर इन 2 कंपनियों की, क्योंकि इन 2 कंपनियों में आपको इन ऊपर वाली 5 कंपनियों से ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से ये सब हो रहा है एंड वोलेटिलिटी भी आपको उसी वे में मिलेगी। अगर ये इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक से ज़्यादा रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखते हैं ऊपर की तरफ, तो इनमें वोलेटिलिटी भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो आपको अगर मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए तो आप इन दोनों कंपनियों में भी कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं पिछले काफ़ी टाइम में एलटी, इन्फोटेक और माइंडट्री के कैसे रिटर्न्स रहे हैं। अभी दोस्तों आप देख सकते हो आपके सामने गूगल पर माइंड ट्री का ग्राफ है। एक साल में आप देख सकते हो कंपनी ने पैसा यहाँ से 266% का रिटर्न दिया है, मतलब कंपनी ने 3 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न आपको पिछले एक साल में दिया है। अब आप 5 साल का ईयर का पैटर्न देखो, कंपनी ने पिछले 5 ईयर्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर 847 का रिटर्न आपको प्रोवाइड किया है। इसका मतलब कंपनी ने पैसा 9 गुना कर दिया है। तो ये कंपनी बहुत बढ़िया है, अच्छे से ग्रो कर रही है। लेकिन एक चीज़ भी आपको इसका बैड पॉइंट में नोट करनी चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर अभी तो आपको रिटर्न दिख रहा है, लेकिन 2020 तक यहाँ तक कंपनी में कोई ज़्यादा आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी। इस लेवल पर 1000 के लेवल पर ये काम कर रही थी, कभी ऊपर जा रही थी कभी नीचे जा रही थी। तो मैं ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, आपको ये देख सकते हो यहाँ पर। अब उसके बाद से इसमें आपको लगातार तेज़ी नज़र आ रही है, तो एकदम से आपको टीसीएस, इन्फोसिस, इनको सबको छोड़कर इनको ज़्यादा कंसीडर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो इनमें कोई गिरावट आती है या कुछ आती है तो इसमें आपको वोलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। दूसरी कंपनी की बात करते हैं एलटीआई की, यानी कि एलटीआई इन्फोटेक।
दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हो LTI का, लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक का, एक साल में इसने 152% के रिटर्न दिए हैं। वहीं आप 5 साल के रिटर्न की बात करो तो 5 साल में कंपनी ने पैसा 9 गुना कर दिया। आप देख सकते हो 885.52% का रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। अब हम कंपैरिजन करेंगे इसका TCS का एंड माइंडट्री का। जो रेड वाली लाइन है दोस्तों, जो आपको रेड में यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये रेड वाली लाइन, ये आपको दिखाई देगी TCS की, जिसके स्टेबल रिटर्न आपको दिखाई दे रहे हैं, कंसिस्टेंसी से यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ये आपको दिखाई देगी TCS की। एंड जो दूसरी ब्लू वाली लाइन है, ये आपको दिखाई देगी माइंडट्री की, जो एकदम ऊपर चली गई है। अगर आपको स्टार्टिंग से देखना है दोस्तों, आपको स्टार्टिंग से देखना चाहिए यहाँ पे ध्यान से। जैसे 2009 में ये कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी, तब वो दोनों एकदम से साथ में काम कर रही थी, पर बल्कि आपको इसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी दिखाई दे रही थी माइंडट्री में। और चलते चलते 2020 तक, यहाँ तक ये कंपनी में TCS आ गई थी। 2020 के बाद इसके अंदर बूम आ गया और इसने TCS को पीछे छोड़ दिया, आप देख सकते हो। लेकिन मैं आपको पर्सनली रिकमेंडेशन करूँगा, आप TCS में ज़्यादा अपनी क्वांटिटी ऐड करें, ना कि इन माइंडट्री में और LTI में। फ़िलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो LTI है, सॉरी माइंडट्री है, अभी आपको इसका बीटा देखने को मिलेगा 0.88 का। एंड अभी ये कंपनी यहाँ पर लार्ज कैप आपको दिखाई दे रही होगी। किसी ने पहले चेक किया हो 2-4 महीने पहले, तभी आपको मिड कैप थी और उससे पहले ये स्मॉल कैप थी। तो ये भी अपने आप को ग्रो कर रही है, मैं इसको ख़राब नहीं बता रहा, पर इसके अंदर मेरे को ज़्यादा वोलेटिलिटी लगती है, इसलिए ये सब बता रहा हूँ। TCS में दोस्तों आपको वोलेटिलिटी बिल्कुल कम देखने को मिलेगी, डिविडेंड का फ़ायदा मिलेगा, लार्ज कैप कंपनी है, सेक्टर की लीडर है। अब बात करते हैं LTI में, इसका बीटा क्या है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो इसका बीटा 0.78 है। तो तीनों कंपनियों का आपने बीटा चेक कर लिया। पहले टॉप 5 कंपनी का मैंने आपको बता दिया। अब इन 2 कंपनियों में से आपको क्लियर हो गया, माइंडट्री ज़्यादा वोलेटिलिटी है, उससे कम इसकी LTI की वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं क्या आपको, किस तरह इसको आपको अपने पोर्टफोलियो में डिज़ाइन करना चाहिए। दोस्तों अब बातें करते हैं कैसे आपको करनी चाहिए। पहले मेरे को लगता है इन 5 कंपनियों में तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। मेरी पहली प्रायोरिटी है TCS, सेकंड पे इन्फोसिस, तीसरे पे HCL टेक, फोर्थ पे विप्रो, फिफ्थ पे ये। अगर पर्सनली मैं आपको एडवाइस करूँगा तो इन तीनों में से एक कंपनी आप ले सकते हो। जो मेरी फर्स्ट 3 कंपनी है, TCS, इन्फोसिस, HCL, कोई आपको ज़्यादा डिविडेंड का सबका सब बराबर ही मिलेगा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फ़र्क मिलेगा, पर TCS, इन्फोसिस, HCL में से आप कोई भी एक ले सकते हैं। अब बात करते हैं 2 वोलेटिलिटी, जो अब आपको इसमें कन्फ्यूज़न होती है बहुत सारे लोगों को यहाँ पर। तो मुझे लगता है जैसे कि मैंने बताया, इसका क्या कहते हैं, LTI का आपको 0.77 के आसपास मिलता है बीटा, माइंडट्री का आपको मिलता है 0.88 का। तो मुझे लगता है LTI ज़्यादा आपके लिए सूटेबल रहेगी, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी एज़ कम्पेयर टू कम है माइंडट्री में। एक आपको सूटेबल कंपनी रखनी चाहिए इनमें से, एक आपको इन दोनों में से रखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 1 लाख रुपए है IT सेक्टर में लगाने के लिए, तो आप कम से कम 60,000 या 65,000 रुपये आप TCS, इन्फोसिस या HCL में लगा सकते हैं। बस बाकी के 30-35 हज़ार आप LTI में लगा सकते हैं। LTI मुझे सबसे बढ़िया इसलिए भी लगती है क्योंकि इसकी प्रमोटर की होल्डिंग, FIS का स्टेक और स्टेबिलिटी के मामले में मुझे ये माइंडट्री से ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दोस्तों अभी ये कोई वीडियो देख रहा है तो मैं एक बार अभी तक आपको मेरा फाइनल डिसीजन बता सकता हूँ। पहली एक मैं इसको रखना चाहूँगा और दूसरे को मैं इसको रखना चाहूँगा। इन 2 कंपनियों को मैं अपने में रखना चाहूँगा। आप इन्फोसिस, HCL भी रख सकते हैं, ये भी ऑप्शन है आपके पास। दोस्तों अगर आपको वीडियो यहाँ तक कोई देख रहा है मेरा भाई, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे हम मिड कैप और स्मॉल कैप जैसी कंपनियों की, IT की और अलग अलग सेक्टर की कंपनियों के बारे में इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो में डालता रहूँगा। और लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।